मराठी ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में, यार क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में? राष्ट्रवादी पना, जो राष्ट्रवादी पना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था। बताओ, हम तो भैया देश प्रेमी है। अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा। सबसे पहले तो ये बात ध्रुव मराठी ने नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली थी एक टाइम पे। एंड सेकंड, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बनना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्रवाद व्यक्ति कभी भी अपने देश की कमियों की तरफ नजर नहीं रखता है और उसके देश में किन चीजों की कमी है वो उसे बिल्कुल इग्नोर करता है, और ये उसके लिए भी हार्मफुल है और उसकी देश की डेमोक्रेसी के लिए भी हार्मफुल है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। क्या बोलूं, क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और इसी तरह जन्म होता है एक अनभक्त का, एल्विश यादव, जो कि अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर सपोर्ट करता है और इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। उसका राइट टू फ्रीडम है तो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन अपने कुछ रेडिकल हिंदूज के मास सपोर्ट को गेन करने के लिए पास में इस एल्विश यादव ने बहुत सारे धर्मों का मजाक तक बनाया हुआ है। दूसरे रिलीजन्स को तो क्या ही बात करें, इसने अपने रिलीजन तक को नहीं छोड़ा। अपने कंटेंट के लिए अपने रिलीजन का भी इसने मजाक बनाया है और ये हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। पढ़ दो इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हो, एक बज्जी में। पुत्र कौन सतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती। और एक और बात, एल्विश यादव एक बीजेपी सपोर्टर है। इसको ये डिनाई करते हैं, लेकिन इसके भी हमारे पास प्रूफ है जिनको हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले इस आदमी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ कॉमेडियन की थी, लेकिन कॉमेडी के नाम पे कुछ और ही करते थे अपनी वीडियोस में। मैंने पहना नीले कलर का कच्चा है, ऊपर वाला सच्चा है, और बेटा तेरे से तो कुछ ना होगा, अपनी बंदी से जाके पूछ, उसके पेट में मेरा बच्चा है। क्या बोलूं मैं इस पे? जहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है लड़कियों को लेके। इसकी हर वीडियो में लड़कियों को एक खिलौने की तरह ट्रीट करा जाता है और ये अपने आप को एक कूल हीरो बताता है अपनी वीडियोस में। और इस सब को देखने के बाद कुछ अनपढ़ लोग इससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं और इसे कॉपी करते हैं। उसके बाद ये एंटर करते हैं रोस्टिंग फील्ड के अंदर, जहाँ पर दूसरों को गाली देकर ये बहुत ज्यादा फेमस तो हुए और तो इसने मुस्लिम्स को डायरेक्ट टारगेट करा, मदरसा छाप और ऐसे लफ्ज बोल के। साले मदरसा छाप। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग इसे फॉलो करते हैं और अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें खुश करा जा सके। और एक और बात कि यहाँ पर मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ लोग जो कि उस कम्युनिटी को बदनाम करते हैं उन्हें टारगेट करने लग रहा हूँ। अपने करियर की पीक पर एल्विश यादव तब पहुंचे जब इन्होंने एक बिग बॉस को ज्वाइन किया और बिग बॉस से निकलने के बाद ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद इनके ऊपर एक केस फाइल किया जाता है, इसमें ये सपोज किया गया कि ये इलीगली स्नेक वैनम को एक्सपोर्ट करते हैं और रेप पार्टीज में स्नेक वैनम को यूज करते हैं। नवंबर 3, 2023 नोएडा पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है और जिसमें ये बात बताई जाती है कि एल्विश यादव जो बिग बॉस ओटीटी के विनर हैं और उसके साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनको अरेस्ट करा जाता है और 5 लोगों के साथ, वो भी एक ड्रग के केस में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इस सब की वजह से एल्विश यादव को जेल में भी काफी टाइम गुजारना पड़ा। स्टार्टिंग से ही सिद्धार्थ यादव एक प्रो बीजेपी सपोर्टर थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी करी हैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ। योगी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने राम जन्मभूमि का इशू सॉल्व कराया, तो कृष्ण जन्मभूमि का कब तक सॉल्व हो पाएगा? लेकिन इस बार इसके साथ थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि बीजेपी की एक एमपी एट एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी, उन्होंने इसके ऊपर एक FIR लॉन्च कर दी इस सब केस के रिलेटेड। इसके बाद ही थोड़े से बौखला गए और इसने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया मेनका गांधी के अगेंस्ट, ये बोलते हुए कि आपने मेरी इमेज को खराब किया है। लेकिन जब यही एल्विश यादव अपनी वीडियोस में दूसरों की इमेज को खराब करता था, तब इसे ये चीज कभी याद नहीं आई। भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसकी बात खत्म। और इसके साथ साथ एल्विश यादव बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे गोदी मीडिया को, लेकिन जब अपने पे बात आई तो ये मीडिया वालों को ही बुरा भला कहने लग गए। अर्नब गोस्वामी, भाई अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। मैं तो पहले डिफेंड करता था उसको, मुझे लगता था सही है, वो सही नहीं है भाई। लेकिन अभी के टाइम पे इनके साथ फिर से एक चीज बुरी होने वाली है, क्योंकि ईडी ने इनके ऊपर एक और बार केस फाइल कर दिया है और इस बार वो केस फाइल किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। लेकिन एल्विश भाई आज के टाइम पे एक बहुत खतरनाक वाला हैक जानते हैं, उन्हें पता है कि इस सब से कैसे बाहर आना है और इसीलिए वो आज के टाइम के ऊपर इंटरनेट के ऊपर फिर से बीजेपी को सपोर्ट करने शुरू हो गए, ताकि इन्हें फिर से अटेंशन मिल सके फ्रॉम द करंट रूलिंग गवर्नमेंट। और अपने ऊपर से रेप, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे केस हटाने का सबसे सॉलिड तरीका तो यही है कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया जाए, क्योंकि पास में ऐसा कई मरतबा हो चुका है, काफ़ी लीडर्स के साथ ऐसा हो चुका है जिनके ऊपर भी ऐसे केसेस थे
उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया एंड उनके सभी केसेस माफ कर दिए गए। नारदा स्कैंडल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कुछ सालों पहले, जिसके मेन कल्प्रिट थे शुवेंदु अधिकारी, जिनके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा बोल रखा है अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि वो फंसते ही जा रहे हैं तो उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने सारे क्राइम्स माफ करवा लिए। और आज के टाइम पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। तो अब ये सवाल क्या इसके बाद भी ईडी सीबीआई ने ट्रैक कर रही है? तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ईडी सीबीआई उन पॉलिटिशियंस को भूली जा रही है जो कि बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2014 से लेकर आज तक 120 बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर रेड की गई इन एजेंसीज के द्वारा, जिनमें से करीब 116 तो वो लोग थे जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे। अब अपने आप को फंसता देख इन लोगों में से जब 25 लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनमें से 23 लोगों को बिल्कुल ही माफ कर दिया गया इन एजेंसीज के द्वारा। वाह क्या सीन है। और यही निंजा टेक्निक आज के टाइम के ऊपर ये सिद्धार्थ यादव यूज करने लग रहे हैं। एंड इन माई ओपिनियन अगर बीजेपी 2024 की लोकसभा इलेक्शन भी जीत जाती है तो उसके बाद यही सिद्धार्थ यादव बीजेपी को ज्वाइन कर लेगा ताकि इनके ऊपर जितने भी केसेस लगे वो सब हट सके। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि खुद के भी धर्म का मजाक बनाने से नहीं डरता है। ऐसा इसने अपनी एक वीडियो में किया था जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अपने ही रिचुअल्स का कैसे मजाक बनाने लग रहा है। पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह ओ भाई का सीन। और अगर यही चीज़ किसी दूसरे ने की होती तो उसे आज के टाइम के ऊपर एंटी हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाता इन लोगों के द्वारा। लेकिन कुछ भक्तों के पापा ने ऐसी चीज़ की है तो उसे थोड़े एंटी हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा लास्ट तक देखें। अब इस सब के बाद भी जो लोग इसे देखना पसंद करते हैं, इसे फॉलो करते हैं, ये उन्हें ही बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट करता है और उनसे लाखों रुपए कमाता है। और अनपढ़ लोग यही सोचते रहते हैं कि ये तो हमारा मसीहा है। मैं तो ये कहता हूँ ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन देके पैसे क्या कमा सकते हैं? एमपीएल ओपिनियन पे यार। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। और इस चीज़ से बिल्कुल अनजान कि उनका कैसे यूज होने लग रहा है। और आज के टाइम पे बॉलीवुड, मुस्लिम, हिंदूज या फिर अदर रिलीजन्स इनके बारे में फेक नैरेटिव सेट करके मूवीज बनाने लग रहा है जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और एक तरीके से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा। और जो भी थर्ड क्लास मूवीज बनाई जाती हैं एलविश यादव उनके खिलाफ बोलता है, लेकिन सिर्फ वही मूवीज जो कि हिंदूज के अगेंस्ट बनाई जाती है। ये बात सही भी है कि अपने रिलीजन को डिफेंड करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरों को बाइकआउट करने के बाद ये खुद ही वैसी हरकतें करता है। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे सिद्धार्थ भाई के रिलेटेड, क्योंकि ये बुली और हरासमेंट भी करते हैं जिससे मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर से करना।